सो हेलो गाइस। आज हम देखते हैं एरे के बारे में। ठीक है, तो आज इसमें हम एरे के बारे में देखेंगे। पहले थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लें। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही है। तो एरे में क्या होता है कि सबसे पहले तो देखिए, एरे जो होता है वो सेम डाटा टाइप का कलेक्शन होता है। कैसे होता है वो चीज़ हम आपको बताएंगे, आगे बताएंगे अभी। तो पहले सिंपली हम देख लेते हैं कि किस तरह से डिफाइन है। एन एरे इज कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। एरे क्या है? कलेक्शन है डाटा आइटम्स का। यानी कि यदि एक बार अगर कोई एरे ले रहे हैं तो उसमें जो डाटा टाइप होगा वो क्या होगा, देखते हैं कि ऑल ऑफ द सेम टाइम एक्सेस यूजिंग ए कॉमन नेम। ठीक है, इसको हम थोड़ा आसानी से नोटपैड पे समझते हैं। देखिए, ये हमें एग्जाम ये कह रहा था कि अगर आपको एक एरे दिया गया हो, ठीक है, यानी आपने एक एरे क्रिएट किए हो, इस तरह से एरे आपका क्रिएट है। देखिए, बेसिकली एरे इसको ही कहते हैं। अगर एरे आप नहीं पढ़े हो तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल शुरुआत से है एरे। तो एरे क्या होता है कि एरे बस डाटा का कलेक्शन होता है कि आप जो भी डाटा है उसका एक कलेक्शन करना, मतलब कि एक जगह रखना, एक सिक्वेंसली ढंग से रखना, उसे ही हम क्या कहते हैं, एरे बोलते हैं। जैसे देखिए कि इसमें कितने स्लॉट हैं, 5, 2, 2, 4, 6, टोटल 6 स्लॉट हैं। तो यानी आप जब जैसे कोई चीज़ आप मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हैं तो पहले तो ये डिटरमाइन करना होगा कि डाटा किस टाइप का है, उसको उसके हिसाब से अपना मेमोरी मिलेगा। पर जस्ट देखिए, एरे कुछ इसमें मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है कि जैसे कि अब क्या है एरे नहीं है। ये सिंपली बस एरे इतना समझना है कि एरे बस एक आपका मेमोरी है, कि मेमोरी में आप जो डाटा रखते हैं वो डाटा किस तरह से आपके मेमोरी में स्टोर होता है, किस तरह से उसको एक फॉर्मेट मिलता है। तो मेमोरी में कुछ एरे टाइप का ही इस तरह से ही डाटा उसमें स्टोर होता है, आप जो भी रखते हैं। बस होना ये चाहिए कि अगर हम जो इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वो एक कॉमन नेम से होना चाहिए। ठीक है, वो एक कॉमन नेम से होना चाहिए। यानी एरे बोले तो प्रत्येक एरे ही होगा, और इसका डाटा टाइप अगर आप इंटीजर ले रहे हैं तो डाटा टाइप अगर एक इंटीजर ले रहे हैं तो सभी इंटीजर ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एरे में इस तरह के हम डाटा रखते हैं। अगर इसमें आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर जैसे 5 हो गया और 6 हो गया, 7 हो गया, इसमें 8 ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 9 और इसमें ले लेते हैं 10। तो क्या है कि हम इसमें हर एक स्लॉट में हमने क्या दिया, डाटा टाइप सेम है। अगर हमने पहला इंटीजर लिया तो सभी हम इंटीजर ही हमें दिख रहा है। ऐसा कोई है कि कैरेक्टर है, डबल पॉइंटर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का हमने डाटा लिया है। तो बस डिफिनेशन हमें यही कह रहा है कि आपको जो डाटा लेना है और उसे एक्सेस करना है एक कॉमन नेम से। तो कॉमन नेम हम एरे ले लिए, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, एरे लिख भी सकते हैं, एरे, या फिर कॉमन नेम कैपिटल लेटर ए से हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि ये एक एरे है। जैसे देखिए, अगर इसके साइज को हमको डिक्लेयर, जैसे हमको मेमोरी में अगर मेमोरी में हमें जैसे स्पेस लेना है, मान लीजिए हमें कितना स्पेस क्रिएट करना है, तो हम क्या कहेंगे, सिंपली उसे ये कहेंगे कि हमें एरे कितना के चाहिए, एरे कितना के चाहिए। आगे अभी हम बात करेंगे किस तरह से हम मेमोरी में स्पेस लेते हैं। तो जैसे A5 बोले तो आपको 5 स्लॉट वो क्रिएट कर देगा, आपको 5 स्लॉट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो आप उसमें जो डाटा रखना चाहेंगे वो डाटा आप रख सकते हैं। ये देखिए 2, 4, 1, 5। अब देखिए, इसके साथ साथ क्या होता है कि आपने जब मेमोरी में डाटा रखा
तो उसमें ये होता है कि उसका एक लोकेशन भी होना चाहिए, किस तरह से हम किस लोकेशन पे रख रहे हैं। अगर मान लीजिए कभी हमको डाटा का यूज पड़ा, उस डाटा को फिर से हम एक्सेस करना चाहेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो कुछ ना कुछ उसका होना चाहिए कि भाई डाटा रखा हुआ कहाँ है। तो हम क्या करते हैं, मेमोरी में क्या होता है कि इसमें इंडेक्स होता है, ठीक है। तो सपोज इसमें फर्स्ट इंडेक्स हो गया ये, यानी i इक्वल टू 1, इसको 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 मान लेते हैं, इसे 5 मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स हो गया, यानी ये तो इंडेक्स बताएगा। अगर मान लीजिए मेमोरी में आपको कहीं भी स्पेस मिल सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मिले, कहीं भी जहाँ वो फ्री पाएगा वहाँ आपको मेमोरी में स्पेस दे देगा, वहाँ अपना डाटा रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेमोरी में कहीं भी जगह मिल सकता है, तो इसलिए हमें तो ये पता नहीं है कि अब मेमोरी अगर कुछ डाटा आप रखना चाहे तो आपको शुरुआत से ही देगा 1 से, ऐसा तो है नहीं। तो कहीं भी मिल सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एक एड्रेस भी लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें एक एड्रेस पे रखना होता है, हर जहाँ भी आप डाटा रखें वहाँ का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। हम उस एड्रेस पर सपोज करते हैं कि देखिए इसका एड्रेस जो है, आप कुछ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिए कि ये जो एरे होता है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कंटिग्यूअस, 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 ठीक है। कंटिग्यूअस, तो ये क्या होता है, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। तो हम क्या किए कि एरे क्रिएट करवा लिए अपने इच्छा अनुसार, जितना एरे क्रिएट करवाना हो, और उसके बाद हमें उसको एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स मिलता है कि किस इंडेक्स पे आपने क्या रखा है। मेमोरी लोकेशन होता है, इस मेमोरी लोकेशन के हेल्प से आप उस डाटा के पास जा सकते हैं, किस तरह से ट्रेवर्स करके हम वहाँ तक पहुँचे। तो इस तरह से क्या होता है कि आप किसी भी डाटा तक पहुँच सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर सपोज हमें कोई एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है, एक्स कोई वेरिएबल दे दिया। तो एक्स जब कोई वेरिएबल दे दिया और इसमें कह रहा है कि 2 डाटा जो है 2 रखना है, मतलब 2 है, यहाँ एक इंटीजर टाइप डाटा है, तो इसमें आपको क्या रखना है, 2 वैल्यू रखना है। तो क्या होगा, मेमोरी में एक स्लॉट क्रिएट होगा, इस तरह से मेमोरी में एक स्लॉट क्रिएट होगा। तो अब आपने जब एक्स बोला तो मेमोरी में एक स्लॉट क्रिएट हो गया इस तरह से, और इसमें डाटा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, यानी 2 जो है एक्स में स्टोर हो गया, और वो डाटा वो जो है अपना क्या कर दिया, मेमोरी क्रिएट कर दिया आपने, उसमें डाटा रख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा मेमोरी क्रिएट होता है। अब बात यह आती है कि डाटा जो हमने रखा वो किस टाइप का डाटा है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, क्या है। तो हमें पता है कि इंटीजर, ये तो हमको पता है कि इंटीजर है। अगर नहीं पता हो तो आप जा करके जो भी एक जैसे देव C++ किसी भी जाकर के आप डाटा का टाइप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जाकर के वहाँ चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे मानिए कि ये क्या है, इंटीजर है, तो हमने इंटीजर टाइप का डाटा यहाँ रखा है। तो अब जो मेमोरी में क्रिएट, सपोज कीजिए कि हमको A of 5 साइज का एक एरे क्रिएट करवाना है, ठीक है, A of 5 साइज का एक एरे क्रिएट करवाना है, और उसमें आपको डाटा रखना है। तो क्या होगा कि प्रत्येक में अगर हम इंटीजर रख रहे हैं तो इंटीजर टाइप का ही होगा, अगर कैरेक्टर ले रहे हैं तो कैरेक्टर ही होगा। तो अब इसमें जो है कुछ बातें हो रहा है, पहले मैं इसे इरेज कर लूँ, हाँ, सॉफ्ट इरेजर, सॉरी हार्ड इरेजर लेना होगा। तो क्या कर रहे हैं, हाँ हार्ड इरेजर यहाँ हो गया, तो मैं पहले इसे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या कर रहे हैं इसमें कि आप सपोज कीजिए कि हमने एक एरे क्रिएट किया साइज 5 का एक एरे हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब हमें इसमें जो डाटा रखना है वो इंटीजर टाइप का डाटा रखना है, ठीक है। तो हमें जब इंटीजर टाइप का डाटा इसमें रखना है तो किस तरह से रखेंगे, आप इंटीजर टाइप का यहाँ डाटा रखते चलेंगे,
2 4 5 6 7 जो भी है अपना रखेंगे और इसे एक्सेस करने के लिए हम एक कॉमन नेम देंगे। तो ये होगा कि आपको अगर कोई डाटा जब खोजना होगा कहाँ है डाटा, तो उसके लिए आप एक लोकेशन जो है आपको रखना होगा कि किस लोकेशन पे आप रख रहे हैं, कहाँ आपको मेमोरी मिला है। तो इसके इंडेक्स से और उसके लोकेशन के हेल्प से हम उस डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपने इसमें डाटा रखा तो डाटा सबसे पहले ये डिटरमाइन करेगा कि डाटा टाइप कैसा है, उसका डाटा का टाइप कैसा है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर कितने बाइट मेमोरी लोकेशन लेता है, 2 लेता है या 4 भी ले सकता है। ठीक है, जैसा कि हमारे पीसी में शो करता है 4, तो हम 2 मान के चलते हैं। ठीक है, किसी किसी में 2 भी शो करेगा। तो क्या करना है कि अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इसका इंडेक्स हम इस तरह से काउंटिंग कर ले 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसका अगर मेमोरी लोकेशन हम सिंपली इजी के लिए ले लेते हैं 100, इजी के लिए ले लिया हमने 100, इसको कर लेते हैं 200, ठीक है, इसको कर लेते हैं 300, ठीक है, इसको 300 कर लेनी है, और इसको कर लेते हैं 400, और इसको कर लेते हैं 500। तो हमें क्या देखने को मिला कि अगर सपोज कीजिए कि इसमें डाटा है 4 5 6 7 8, ठीक है। सपोज कीजिए हमें ये डाटा जो है एक्सेस करना है, किस तरह से करेंगे जरा सोच के देखिए। तो हम इसमें ये करेंगे, इसका लोकेशन कितना है 4 है, और प्रत्येक का डाटा टाइप क्या है 4 है। तो अगर देखिए कि अगर इसमें हाँ एक बात और है कि इसे हम बेस एड्रेस बोलेंगे, ठीक है। इस बेस एड्रेस के हेल्प से हम डाटा को एक्सेस ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर इसका बेस एड्रेस 100 है, शॉर्ट फॉर्म में इसे BA बोल सकते हैं, क्या है 100 है, तो 100 इसका बेस एड्रेस कितना है अभी 100, ठीक है। बेस एड्रेस कितना है 100 है। तो जब बेस एड्रेस इसका 100 हमें दे दिया, तो जरा सोचिए कि अगर हम इसमें 2 ऐड करते हैं, इसमें हम अगर 2 ऐड करते हैं तो क्या हमें कितना मिल रहा है, जरा सोच के देखिए, जरा करके देखिए इसे। इसमें हमें क्या मिल रहा है 102 मिल रहा है, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू भी जाना था 7 पे। तो यहाँ ये करना है कि हमने यहाँ क्या किया कि 100 में 2 ऐड कर दिया। 2 कौन सा है इंडेक्स, यानी पहला फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो जैसे अगर हमने क्या किया कि उसे थर्ड इंडेक्स पे, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट वो रखा हुआ है, हमको उसको एक्सेस करना है, तो हमें सबसे पहले डाटा टाइप देखना होगा, ठीक है। डाटा टाइप देखना होगा, तो डाटा टाइप जो है हमारा 2 है। तो अगर सपोज कीजिए कि 2 पहला इंडेक्स को 2 काउंट करें, तो अगर हम 2 में कर दें 4 मल्टीप्लाई, देखिए अगर हम 100 प्लस 2 में कर दें मल्टीप्लाई, कितना डाटा टाइप कौन सा है 2 है, क्योंकि देखिए 102 तो हम इसलिए ले रहे हैं, देखिए 2 इसलिए ले रहे हैं, चलिए हम कोई बात नहीं, सपोज कीजिए कि जैसे कि क्या कर सकते हैं हम कि हमें ये करना है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, इस डाटा को एक्सेस करना है। सॉरी, हम मिस्टेक से 102 लिख दिए और 2 ले लिए। सपोज हमें ये करना है 4 करना है, तो 100 प्लस हमने क्या किया, यहाँ 4 कर दिया, तो 100 प्लस 4 किया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, सॉरी गाइज थोड़ा लिटिल बिट मिस्टेक हो गया था। देखिए फिर से हम ट्राई करते हैं। तो जैसे देखिए कि हमने क्या किया, A5 साइज का एक एरे क्रिएट करवाया, ठीक है। A5 साइज का हमने एरे क्रिएट करवाया, तो क्या हो गया कि हमने A5 साइज का हम क्या कर रहे हैं, ओके गाइज, जैसा कि हम क्या किए, एरे क्रिएट कर लिए, उसका इंडेक्स 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने इंडेक्स नाम दे दिया। अब
गाइस अगर एड्रेस हमें इसका रखना होगा तो हम एड्रेस 100, 200, 300 इस तरह से रखेंगे। कैसे रखेंगे? देखिए वहाँ हमने मिस्टेक किया था, इसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। तो एड्रेस जो है हमें इस तरह से कुछ रखना है कि 100 और 102 हमने यहाँ इसलिए रखा है कि चूंकि ये 2 बाइट कंटेन कर रहा है मेमोरी स्पेस। तो अगर 2 बाइट ये है तो नेक्स्ट स्लॉट जो हमें मिला वो भी 2 बाइट लेगा। तो यानी इसका नेक्स्ट एड्रेस कहाँ पे होगा? नेक्स्ट एड्रेस कहाँ पे होगा? तो नेक्स्ट एड्रेस जो होगा वो 2 बाइट यानी 2 स्लॉट। एक्चुअली में देखिए ये जो मेमोरी 2 बाइट ले रहा है तो एक्चुअली में स्लॉट तो हमें यहाँ पे एक से नोटेशन करना पड़ रहा है, बट इसे एक्चुअली में 2 तरह से मेमोरी मिलता है, एक इसमें एक इसमें, ठीक है, एक इसमें एक इसमें, बट हम इसमें क्या दिखाते हैं? एक में दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसमें 1 बाइट ये 2 बाइट हो रहा है, उसी तरह से हम इसको क्या मान रहे हैं? एक ही मान ले रहे हैं, और एक में मान ले रहे हैं कि ताकि हमें थोड़ा इजी हो। तो हमने क्या किया, इसे 100, 102, 104, 106, 100 सपोज करते हैं कि हमें जो है हमारे एलिमेंट 9 पे जाना है। तो 9 पे जाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ हम कहेंगे कि ए ऑफ 9 को हमें एक्सेस करना है, या इंडेक्स हम मान लेते हैं, इसे इंडेक्स है 4, ए ऑफ 4 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है उसे हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि बेस एड्रेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस, ठीक है, बेस एड्रेस क्या करना है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स करना है। पर देखिए यहाँ बेस एड्रेस हमने किसको बोला था, 100 यानी फर्स्ट वाले इंडेक्स का जो होगा वो बेस एड्रेस होगा। अगर इसमें हम आई यानी हमको ए ऑफ 4 निकालना है, तो अगर हमें 100 + 4 कर रहे हैं तो क्या हमें देखिए 9 मिल रहा है, अगर 100 + 4 कर रहे हैं हमें यहाँ पे 8 ही मिल जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो इंडेक्स हमने स्टार्ट किया है वो 1 से किया है। हमें इंडेक्स अगर हमें 0 से हमने स्टार्ट किया होता तो शायद हमें यही मिलता। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे कर देना है -1 और -1, उसके बाद इसके साथ जो है डाटा का टाइप, ठीक है। तो डाटा का टाइप क्या हो जाता है, W यानी ओमेगा बोल सकते हैं। तो इससे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हमें मेमोरी का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जरा कि बेस एड्रेस यहाँ पे कितना है, 100 है, 100 में, और इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 4 है। अगर 4 में से 1 माइनस करें 3 हो जाएगा, और 3 इंटू डाटा टाइप, प्रत्येक का डाटा टाइप कितना है, प्रत्येक का मतलब ये नहीं कि प्रत्येक को 2+2+2+ उतना नहीं, एक डाटा टाइप, सिर्फ प्रत्येक में से डाटा टाइप अगर सब सेम डाटा टाइप का है तो डाटा टाइप तो हमको एक ही लेना है। तो इसलिए ओमेगा हमने इसलिए लिया कि एक मतलब डाटा टाइप जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम सेम टाइप का एलिमेंट उसमें स्टोर करवाएं। तो अगर डाटा टाइप 2 है तो सिर्फ एक बार ही 2 लिखेंगे। अगर हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 2 3 2 6, और 6 प्लस 100 यानी बेस एड्रेस, तो हमें क्या मिल जाएगा, एलिमेंट 4 मिल जाएगा, और हम डाटा अपना प्राप्त कर सकते हैं। ओके गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो प्लीज़ अवश्य बताइएगा।